हेलो वीर्स, तो क्या चल रहा है आजकल। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी शादियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ख़वातीनों हज़रात, हमारा वास्ता नीले खुसरे पीले खुसरे और चमकीले खुसरे के साथ तो बहुत देर पड़ा रहा, पर फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तानी शादियों के बारे में। पाकिस्तान में जब भी कोई लड़का या लड़की पैदा होती है तो इसके घर वाले पहले ये सोच लेते हैं कि इसकी शादी किस कान टुट्टे के साथ करनी है। और फिर बारी आती है ऐसे लोगों की जो कि आशिक होते हैं, जिन्हें लड़की 3 साल बाद कहती है कि अब्बा नहीं मानेंगे। तो और ये इतने मुतमिन वगैरत होते हैं कि अगर इनसे पूछे कि अब क्या करोगे तो ये बड़े हैरानगी से जवाब देते, ले ओ तो बस टाइम पास सी, ओ सन तो बस नब्बस चाली चाहिए है। और इनके बाद बारी आती है रिश्ते वाली आंटियों की। तो भाई इतना तल्लुक मुकेश अंबानी का नहीं होता जितना इनका होता है। और तो और इन्हें हर कान टुटे लड़के और डोई के मुंह वाली लड़की का पता होता है कि कितना पढ़ी हुई है, कितनी इनकम है। और तो और इन पीपनी के मुंह वाली लड़कियों को कैसे अलेक्जेंड्रा बना के पेश करना है। और तो और शादी के बाद फिर दूल्हे बेचारे का मुंह देख ही पता चल जाता है कि इस बेचारे पे क्या बीती है। और तो और इन्हें ये भी पता आता है कि कौन अच्छा प्लम्बर और शरीफ प्लम्बर है और कौन कितना बड़ा डॉक्टर है। और तो और किसकी अपनी टैक्सी है और इसे कैसे हिलाता आई मीन कैसे चलाता है। और इन्हें इतने सबस बाग दिखाए जाते हैं कि इनकी शादी तय हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान की कोई ऐसी शादी नहीं है, पाकिस्तान की तरीक वो है जिसमें फुप्पो खाला चाचा मामा रुसेना हो। और फिर ख़ानदान के तमाम पाटे पुराने बाबों को बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और फिर इनकी सुलह करवाई जाती है। तो अब शुरू होती है शादी की तैयारियाँ। तो अब शुरू होता है असल फड्डा। दूल्हा और दुल्हन की बहनों को हर चीज़ मैचिंग चाहिए होती है। इन्हें अपने बालों के रंग से लेकर जूती तक की हर चीज़ मैचिंग चाहिए होती है ताकि ये सबसे अलग दिखे। और फिर दूल्हे की वो बहन जो नमक को लून बोलती है, वो मेहंदी के दिन ऐसे पटाख पटाख के उर्दू बोलती है जैसे उर्दू बेअदब की 6 किताबें लिखी हो इसने। और फिर निक्की सी चुन्नी लेके इधर उधर भुड़कती फिरती हैं। और फिर मेहंदी के स्पीकर तिलावत से शुरू होकर मुजरों तक ख़त्म होते हैं। और फिर बारी आती है कज़नों के ऐसे टोले की जो मुजरा देखते हुए शीशे के ऐसे रामी कश लगाते हैं कि अगर खुसरा इनके पास आ गया तो वो झोलियाँ भर के ही जाएगा। और फिर शादी के दिन ऐसे रिश्तेदारों से भी दो चार होना पड़ता है जिनके एक बंदे को शादी पे बुलाए और वो आता तो है पर 69 अदर के साथ। और फिर मेहंदी के दिन दूल्हा दुल्हन को तेल ऐसे लगाया जाता है जैसे वो फंस के चलते हैं। और जब बारात जाए वकुआ पे पहुंचती है तो दूल्हे के दोस्त इसके आगे ऐसे डांस करते हैं जैसे ये नरगिस के छोटे भाई होते हैं। जब बारात हाल में इंटर होने लगती है तो लड़कियां ऐसे फूल निछावर करती हैं कि सिंगल लड़कों को तो लगता है जैसे कोई जन्नत में आ गए होते हैं जी। और अब बारी आती है वलीमे की। तो अगर वलीमा मैरिज हॉल में ना हो और किसी घर में हो या अहाते में हो तो दूल्हे के सारे दोस्त वेटर बने होते हैं। और फिर सारे बारी बारी लड़कियों के टेंट में जाकर अपनी अम्मी का ऐसे पूछते हैं जैसे इन्होंने पहले कभी अपनी अम्मी को देखा ही नहीं। और फिर मज़े का सीन तो तब होता है जब खाना खुलता है भाई। और फिर सारी वाम ऐसे हावड़ हावड़ के खानों की तरफ बढ़ती है जैसे इन्होंने पहले कभी देखा नहीं होता। और घर में दूसरी बार सालन मांगने पर जिसके बूथे पे डोई बजती है वो भी भर भर के प्लेटें सालन खा रहा होता है। और फिर कुछ रामी कज़न तो ऐसे होते हैं जो कि अपनी बोतल टेबल के नीचे रख कर वेटर को कहते हैं यार तू सानू भूल ही गया है। और फिर भाई खाना खोलने से पहले जो प्लानिंग होती है कज़नों की उसके तो क्या ही कहने भाई। और बड़ा कज़न सबको कह रहा होता है कि तू नान लैके आने हैं, तू गोश्त लेके आना, तू रोस्ट लेके आना, ओए तू सलाद लेके आना, और फिर छेती मुक्की आंदा हो। और फिर बारी आती है लेडीज़ की। वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होती है लेकिन खाना इनको बाद में मिलता है। और तो और ये लेडीज़ कोको कोला और फैंटा को मिक्स करके ऐसे पी रही होती है जैसे इन्होंने विस्की में पानी मिक्स किया होता है। और जब कैमरे वाला इनके सामने आता है तो ऐसे खाना खाती है बन जैसे जाती हैं इनसे पढ़ा जैसे लिखा इनसे कोई ज़्यादा है ही सेंसिबल नहीं कोई है। है ही नहीं। और जब कैमरे वाला आगे चला जाता है तो इनकी असल हालत सामने आ जाती है। और फिर बारी आती है सलामियों की। तो अपने फटे पुरानों बाबों में से एक बाबे को कुर्सी पर बिठा के उसके हाथ में परात थमा के इसको चेयर पे बिठा दिया जाता है। और फिर बारी बारी सारे इसे अपनी अपनी सलामी जमा करवाते हैं। और फिर बारी आती है लिफाफों में सलामी देने वालों की। इससे सलामी लेने वालों को नुकसान और देने वाले को फ़ायदा होता है। ये घर से ऐसे इस पे अल्फी लगा कर आए होते हैं कि इसे मौका वारदात पे खोला ना जा सके। और फिर बाद में पता चलता है कि 13 न्यानों के साथ आई हुई आंटी 500 रुपया दे के फ़्रॉड कर चुकी हैं। और फिर शादी ख़त्म। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना यार। तो अल्लाह हाफिज़।